एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है, ये आज हम इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन का नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ इस कलेक्टिव रीडिंग में भी आपसे रेजोनेट करें। शुरू करते हैं मेजर अरकाना से। आपके पर्सन की एनर्जी अभी इस वक्त किस एनर्जी में है आपके पर्सन। 5 कार्ड्स। द जजमेंट। और लड्डू जी का हालचाल है। We have Emperor, the Chariot with the Judgment. We have the Star. We have the Tower. Bottom of the deck है Strength. तो गाइज़ एनर्जी जजमेंट वाली है। इस टाइम पे आप नोटिस करोगे कि आपके पार्टनर अगर कांटेक्ट में होंगे तो ये छोटी छोटी बातों को बहुत जल्दी जज करेंगे। अगर आपने कुछ मजाक भी कर दिया तो ये जज वाली एनर्जी है। ये तुरंत से इनको ऐसा लगेगा सब कुछ इन्हीं के लिए है, इन्हीं को आप बोल रहे हो, इन्हीं को आप कह रहे हो, इस तरह की एनर्जी। प्लस इस टाइम पे जो कांटेक्ट में है उनको थोड़ा सा सतर्क रहना है, क्योंकि आपके पार्टनर का ईगो बहुत हाई है। तो इस टाइम पे अगर आप थोड़ा सा भी, एक तो खाली ईगो नहीं, एंगर भी हाई है, क्योंकि एरीज और लियो दोनों ही सबसे ज़्यादा गुस्सैल राशियां हैं, जिन्हें गुस्सा बहुत जल्दी आता है। अगर इनकी मन की ना हो तब तो और जल्दी आता है। तो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके पार्टनर थोड़ा सा अग्रेसिव एनर्जी में है, ईगोइस्टिक है, और इनकी ईगो हर्ट होगी तो प्रॉब्लम होगी, या फिर इनको आप डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे तो इनको गुस्सा आएगा। तो इस टाइम पे जो कांटेक्ट में है उनको थोड़ा सा ज़्यादा सतर्क रहना है कंपेयर टू नो कांटेक्ट सिचुएशन वाले। नो कांटेक्ट वालों को कोई ख़तरा नहीं है, लेकिन आपके पार्टनर इस टाइम पीरियड में जो भी अदर सिचुएशंस हैं या इनकी लाइफ की जो अदर प्रॉब्लम्स हैं उससे निपटने के लिए पूरी तरह से रेडी हैं। कुछ ऐसे डिसीजंस, कुछ ऐसे स्टेप्स ले रहे हैं जो कि एंडिंग को दर्शा रहे हैं। कुछ चीज़ें रिलीज़ होते हुए पिछले 2 दिन से, स्पेशली 10-10 पोर्टल के बाद से एंडिंग की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। साइन बता देती हूँ। वी हैव लिब्रा, कैंसर, एक्वेरियस, एरीज, लियो, कैप्रिकॉन। आपके पार्टनर का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट इन राशियों में हो सकता है। लेट्स क्लैरिफाई ऑल द कार्ड्स। सबसे पहले जजमेंट। कैसा जजमेंट? जजमेंट को क्लैरिफाई किया है हाई प्रीस्टेस विद क्वीन ऑफ सोर्ड्स। आपके पार्टनर इस टाइम पीरियड में किसी ऐसी सिचुएशन से बाहर आ रहे हैं जो सिचुएशन बहुत समय से इनको मैनिपुलेट कर रही है या कर रहा है। आपके पार्टनर की लाइफ में कोई तो ऐसी सिचुएशंस हैं, चाहे आप दोनों की कास्ट अलग हो, कल्चर अलग हो, ट्रेडिशंस अलग हो, या कोई अदर वुमेन या मैन उनकी लाइफ में हो, या उनकी फैमिली में कोई अथॉरिटेटिव पर्सन हो। कोई ना कोई ऐसा है जो आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है या कर रही है। मैनिपुलेट करके अपने पक्ष में लाने की कोशिश की जा रही थी। उससे रिलेटेड डिसीजन यहाँ पर ले लिया गया है ऑलरेडी। द चैरियट। बहुत समय से आपके पार्टनर अटके हुए थे, डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। अब यहाँ पर न्याय हो चुका है, जस्टिस हो चुका ऑलरेडी, क्योंकि ये करंट एनर्जी है। इन्होंने डिसीजन ले लिया और इनको लगता है कि जो भी डिसीजन लिया है वो करेक्ट है। एम्परर को क्लैरिफाई कर दें। एम्परर को एम्प्रेस ने क्लैरिफाई कर दिया है, और एम्परर एंड एम्प्रेस, अच्छा, एम्परर को एम्परर एंड एम्प्रेस ने ही क्लैरिफाई किया है। कौन है ये लोग?
कौन है, क्या चल रहा है। ये वो लोग हैं जिनके तरफ से प्रॉब्लम आ रही है। ये वो लोग हैं जो आपके पार्टनर और आपके बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। इन्हीं के कारण आपके पार्टनर टेंशन में थे, एंग्जाइटी में थे। इनको इन्होंने प्लान किया है इनके अगेंस्ट जो भी डिसीजंस लेने का, क्योंकि इनके कारण ही आपके पार्टनर ट्रैप थे बहुत बुरी तरीके से। ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है, जो भी हैं ये सबकी लाइफ में थर्ड पार्टी अलग अलग लोग हो सकते हैं। यहाँ पर कपल आया है, तो मे बी पेरेंट्स, मे बी कोई अदर पर्सन। क्या होप है आपके पार्टनर को? आपके पार्टनर एक नई शुरुआत के लिए पूरी तरह से रेडी हैं, और ये जो नई शुरुआत है ये अपने मन मर्जी के पार्टनर के साथ, जिससे ये प्रेम करती हैं या करते हैं, उन्हीं के साथ होगी। इसके लिए ये जो कपल आया था अभी, एम्परर एंड एम्प्रेस, उनसे झगड़ा हो रहा है। और द स्टार को द स्टार ने क्लैरिफाई किया है, ये होपफुल हैं कि ये जो भी कर रहे हैं वो सही है। टावर को क्लैरिफाई करें। टावर को क्लैरिफाई किया है एट ऑफ पेंटिकल्स विद पेज ऑफ वॉन्ड्स। आपके पार्टनर इस टाइम पे किसी की सुन के नहीं लेंगे, जो इन्होंने प्लान किया है उस पर वर्कआउट होगा। ये जो एनर्जी है ये पूरी तरह से इंडिपेंडेंट आगे बढ़ने की है। शादी को लेकर किसी से भी ये दब कर या किसी के बहकावे में आकर पीछे हटने की वाइब्स में नहीं है। यहाँ से लवर्स की एनर्जी आ रही है। आपके साथ यूनियन को लेकर ये बंदा पूरी तरह से रेडी है, चाहे ये लड़का हो लड़की हो। प्यार बहुत करते हैं आपसे। स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई किया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स विद द फूल। एक नई शुरुआत के लिए जो ताकत चाहिए वो आपके पार्टनर के अंदर है। बहुत ज़्यादा अग्रेशन और बहुत ज़्यादा इस टाइम पे टॉक्सिक बिहेवियर हो सकता है आपके पर्सन का थर्ड पार्टी के अगेंस्ट। स्ट्रेंथ के नीचे डेविल है। स्ट्रेंथ को डेविल ने क्लैरिफाई किया है। मैंने अभी देखा नहीं था कि स्ट्रेंथ के नीचे कौन सा कार्ड है। सो इट्स सेम एनर्जी। आपके पर्सन की एनर्जी में एक पैशन है, अपने डिसीजंस के लिए स्टैंड लेने की एनर्जी है। तो अगर आपके पार्टनर आपसे सच में प्यार करते हैं तो इस टाइम पे स्टैंड लेंगे ही लेंगे। अनएक्सपेक्टेड मिरेकल्स आपको नज़र आएंगे। करंट फीलिंग्स राइट नाउ, अभी इस वक्त आपको लेकर, विल टेक 5 कार्ड्स। करंट फीलिंग्स 1 by 1, क्या चल रहा है सबकॉन्शियस माइंड में। 5 कार्ड बोले, एक बार में ही 5 कार्ड आ गए। बॉटम ऑफ द डेक है कॉलिंग इन योर सोलमेट। आज रीडिंग लेट पोस्ट होगी क्योंकि मैं बाहर चली गई थी और मैं अभी आई हूँ थोड़ी देर पहले ही, कुछ काम था मेरा। कोई बात नहीं, 2 वीडियोज़ ऑलरेडी पोस्टेड होंगी। सो आई होप यू कैन एडजस्ट। सो गाइज़, यहाँ पर जो एनर्जी है, वर्थ वेटिंग फॉर, कोडिपेंडेंसी, लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, फ्लर्ट, फाइनेंसेस एंड करियर, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। मुझे जो एनर्जी पिक हो रही है यहाँ पर ज़्यादातर लोगों के पार्टनर की, कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि ये फैमिली इश्यूज़ या अपनी फाइनेंशियल इश्यूज़ के कारण आपसे दूर हैं, और आपको ऐसा लग रहा है कि ये फ्लर्ट कर रहे हैं, ये आपको चीट कर रहे हैं, ये आपके साथ लॉयल नहीं है। आपकी अलग ही एक इमेजिनेशन चल रही है इनको लेकर। इस चीज़ को लेकर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। ये आपको ये बताना चाहते हैं कि तुमको सही और गलत में भेदभाव करने नहीं आता। कौन सही है तुम नहीं पहचान पाते, या जो गलत है तुम उसको सही मानते हो, जो सही है उसको गलत मानते हो। कोई भी इल्ज़ाम बिना प्रूफ के मत लगाया करो। इस बात पर काफ़ी लोगों की बहस हो सकती है, चाहे आप मैरिड कपल हों या अनमैरिड कपल हों। बहुत सारे लोगों के पार्टनर फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, करियर का कोई इशू है, और आपको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने किसी और के कहने पर आपसे डिस्टेंस बनाया है। आपने शायद इन्हें ऐसा कुछ भी कहा है कि
मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगी हूँ या लगा हूँ, इसलिए तुम मुझे हल्के में ले रहे हो। तो इन्होंने मन में ये भी बना रखा है कि मैंने थोड़ी कहा कि मेरे ऊपर को डिपेंडेंट रहो। तो ये कुछ चीज़ों को लेकर थोड़ा सा इनके मन में आपके प्रति भी कड़वाहट है। ऐसा नहीं है कि आपके लिए सब अच्छा ही अच्छा है, बिल्कुल है, लेकिन कुछ चीज़ें इनको भी आपसे कहनी है जो ये कह नहीं पा रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है शायद आप बुरा मान जाओगे। कुछ लोगों के पार्टनर हो सकता है डायरेक्टली कह दें, कुछ लोगों के पार्टनर प्रेम से कहें, मैनिपुलेट करके कहें, बट कहेंगे, मजाक में कह दें, बट इनको कुछ चीज़ें आपकी बुरी लगती हैं। तो अगर आप अपने अंदर थोड़े से चेंजेस लेकर आओ अपने बिहेवियर में, जैसे बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना या बहुत ज़्यादा कोडिपेंडेंट रहना या बहुत ज़्यादा ही शक करना, इन चीज़ों से आपको थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आपने इसी तरह से अपने रिश्ते को हैंडल किया तो आप में से काफ़ी लोगों के पार्टनर बैकआउट कर लेंगे। उनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि इतना वेट किया है आपने इनके लिए, लेकिन जब ये आपके पास आती हैं या आते हैं तो आप थोड़ा सा डिफरेंट बिहेव करने लगते हो। आपका बिहेवियर पहले 2-3 दिन बहुत अच्छा रहता है इनके साथ, उसके बाद सडनली आपके बिहेवियर में चेंजेस आने लगते हैं। बहुत ज़्यादा अग्रेशन आ जाता है आपके अंदर, छोटी छोटी बातों पर आप बहस करने लगते हो। तो इनको लगता है कि यार क्या है ये, मतलब क्यों। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इन्हें बहुत ज़्यादा चुभती हैं, पॉइंट हैं ये कुछ जो आपको या तो ये खुद बोल सकती हैं या बोल सकते हैं इम्प्रूव करने के लिए, या तो आपको कर लेना चाहिए। बाकी मैसेजेस या कॉल्स बहुत सारे लोगों को आएंगे क्योंकि आपके पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है कि आपने इनका बहुत इंतज़ार किया है और ये आप वर्थ हो, ये इंतज़ार आपने किया है, तो इनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये आपकी लाइफ में आएँ और आपको खुश करें, क्योंकि खुश हैं आपसे ये बहुत ज़्यादा। लेकिन कुछ चीज़ें इनको थोड़ी सी आपके अंदर ख़राब लगती हैं जो कि करंट फीलिंग्स में निकल कर आ रही हैं। अगर आप डोमिनेटिंग नेचर के हैं या शक्की हैं या बहुत जल्दी आप कुछ बोल देते हैं भले बाद में आप पछताएं, तो इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। देखते हैं इमीडिएटली क्या एक्शन होगा आपकी तरफ। इमीडिएट एक्शन पहले मैं बता दूं, कांटेक्ट या नो कांटेक्ट। सबसे पहले जो नो कांटेक्ट में हैं उनके लिए क्या मैसेज है एंजल्स, जो बिल्कुल नो कांटेक्ट में हैं, जिनकी बिल्कुल भी बात नहीं हो रही है, डर के कारण या ट्रैप्ड सिचुएशन के कारण ही आपके पार्टनर आपके पास नहीं आ पा रहे हैं। फियर की एनर्जी है, बहुत डरते हैं किसी से या डरती हैं और बंधन में बंधे हुए हैं किसी, जैसे जेल में कैद हो। प्यार बहुत करते हैं, याद बहुत करते हैं आपको, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कहीं किसी कैद में है। इस कारण से आपसे डिस्कनेक्टेड हैं आपके पर्सन, लेकिन इस सिचुएशन से आपके पर्सन बाहर आएंगे। 3 मेजर अरकाना, वी हैव द फूल, जस्टिस एंड पावर। बहुत सारे लोगों के पार्टनर एक नई शुरुआत आपके साथ करेंगे और बहुत जल्द करेंगे क्योंकि मिस कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपके लिए जो नंबर इम्पॉर्टेंट है वो है 8 घंटे के अंदर या 26 घंटे के अंदर की ये एनर्जी होगी। 26 घंटे के अंदर बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिन्हें मैसेजेस या कॉल्स आएंगे, ज़्यादातर लोगों को समय लगेगा। समय कितना लगेगा अभी फ़िलहाल यहाँ पर ये एनर्जी नहीं है, टाइम लग सकता है, लेकिन ये ज़रूर है कि ये अगर बात करना भी चाह रहे हैं और नहीं कर रहे हैं तो डिस्कनेक्टेड रहने के पीछे किसी और का हाथ है, जिससे बाहर निकलने के लिए ये सारा प्रोसेस चल रहा है। फियर में है बहुत सारे लोगों के पार्टनर, लेकिन आने वाले टाइम में केयर फ्री होकर एक्शन लेंगे। सैक्रल चक्रा जिनका भी ब्लॉकेज है उनको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। सैक्रल चक्रा आप में से कई लोगों का बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज है, कैसे हील करना है और इसके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स क्या हैं ये सब मैंने वीडियोज़ में बताए हुए हैं। यू कैन सर्च सैक्रल चक्र वीडियो बाय एम सिंह और टैरट विद एम सिंह या एस्ट्रो विद एम सिंह, आपको मिल जाएगा। हाँ, जो कांटेक्ट में है उनके लिए क्या एनर्जी है, जो कांटेक्ट में है कोई वार्निंग तो नहीं है, प्लीज़ गाइड करें। करियर के कारण थोड़ा आपके पार्टनर आप पे कम ध्यान देंगी या देंगे, थोड़ा सा डिटैचमेंट वाली एनर्जी है। और आपके पार्टनर भी किसी न किसी फियर में है, लेकिन प्यार बहुत करते हैं आपसे।
और जब इनको आपकी याद आएगी ये खुद सामने से आपको कांटेक्ट करेंगे, मैसेजेस करेंगे। 9 की एनर्जी है, कोई साइकिल एंड होने वाली है। 9 को क्लैरिफाई कर दें। हाँ, 9 को 9 ने ही क्लैरिफाई कर दिया। 9 यहाँ पे बहुत सारे लोगों के पार्टनर थोड़ा सा सफरिंग में हैं, अकेलापन हो सकता है, बहुत कम बातचीत करें, जब याद आए तभी बातचीत करें, ऐसी वाइब्स हो सकती है। शादी को लेकर आप दोनों के बीच में जो अदर सिचुएशंस आ रही हैं वहाँ पर एंडिंग हो सकती है, क्योंकि ओवरऑल एनर्जी इज़ सक्सेस। तो बहुत सारे लोगों को सक्सेस मिलेगी। अभी कोई वार्निंग नहीं है, लेकिन फ़िलहाल 27 घंटे के अंदर थोड़ा सा आपको इनको पोक नहीं करना है, इनको ट्रिगर नहीं करना है। जैसे चल रहा है वैसे चलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, सब सही है। आपके पार्टनर और आपके बीच में अगर कोई थर्ड पार्टी है तो वहाँ पर ट्रिगर आ सकता है, बिकॉज 9 मीन्स एंडिंग ऑफ अ साइकिल, एक साइकिल एंड होगी। देखते हैं एंजल्स अभी इस वक्त आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से गाइडेड एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के लिए। पॉजिटिव रहिए, क्योंकि जो भी होगा आपके बेटरमेंट के लिए ही होगा, तो हमेशा पॉजिटिव रहा कीजिए लाइफ में। हील योरसेल्फ, रिकवर योरसेल्फ। अगर किसी का ब्रेकअप हुआ है, कोई दुख दर्द तकलीफ़ से गुजर रहे हैं, तो अपने आप को हील कीजिए। बी टफ, बी स्ट्रॉन्ग, कम्युनिकेट क्लियरली। अगर कोई नो कांटेक्ट में है और उनके पार्टनर का मैसेज आ जाता है तो क्लियर बात करना, जो भी आपके मन में है, दिल में है, डरना नहीं। सही समय आ चुका है बहुत सारे लोगों के परमानेंट यूनियन का, बहुत जल्दी ब्लेसिंग्स रिसीव होंगी। बिग हैप्पी चेंजेस आने वाला समय बहुत सारे लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो सकता है। लेट्स टेक 3 मोर कार्ड्स। हर हर महादेव। ओके, तो हमारे पास है स्टिलनेस, क्रॉस रोड, और एक कार्ड और लेंगे हम। कौन आना चाहता है? ओके, हमारे पास है आदि योगी। बॉटम ऑफ द डेक है आदि शक्ति। ठीक है, तो स्टिलनेस का कार्ड है यहाँ पर, जिसे एक्सटर्नल फोर्सेस। स्टिलनेस का मैसेज है आपके लिए। दिस कार्ड एम्फसाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ स्टेइंग काम एंड कंपोज्ड। एक्सटर्नल फोर्सेस एंड चैलेंजेस। The current stillness period you are experiencing in a precursor to the upcoming trials that lies ahead. आप में से कई लोग ऐसे हैं जो इस टाइम पे ना किसी ऐसे मोड़ पे खड़े हैं जहाँ पर आपने बहुत सारे बाहरी फोर्सेस को, एक्सटर्नल फोर्सेस को, बहुत सारे चैलेंजेस को फेस किया हुआ है। लेकिन अभी आप जो सिचुएशन फेस कर रहे हैं ये सिर्फ ट्रायल है। मतलब आपको एक एक्सपीरियंस कराया जा रहा है कि आने वाले समय में जो बड़े चैलेंजेस आने वाले हैं उसको आप फेस कर सकें। और आने वाला समय उन लोगों के लिए डेफिनेटली अभी से आपको थोड़ी कठोर एनर्जी में डाला जाता है, स्पेशली जिनके ऊपर भगवान की विशेष दृष्टि होती है, जो चोज़न वन होते हैं। चोज़न वन कौन होते हैं, इस पे मैंने वीडियो बनाई हुई है। यू कैन जस्ट सर्च चोज़न वन वीडियो बाय एम सिंह, आपको मिल जाएगी। चोज़न वन जितने भी हैं उनको एक्स्ट्रा तपाया जाता है ताकि वो निखर कर हीरा बन सके। और उनको हीरा बन के क्या मिलने वाला है, उनको उस मिशन के लिए तैयार किया जा रहा है जो बहुत जल्द, बहुत करीब है। और अभी आपने जितनी भी पीड़ा, दुख, दर्द सहे हैं, आपके लिए ये सिर्फ ट्रायल है। डिवाइन का मैसेज है कि आने वाले समय के लिए आपको तैयार किया जा रहा है। जो आने वाले समय में मुसीबतें हैं, चैलेंजेस हैं, उसको आप हिम्मत से निपट सकें, पैनिक ना हो जाएं, इसलिए आपको तैयार किया जा रहा है। तो जो भी ऐसे लोग हैं जो ईश्वर के रास्ते पर चल रहे हैं, उनको हमेशा ये कष्ट रहता है कि जो पूजा पाठ नहीं कर रहे वो बड़े मज़े कर रहे हैं। जो नॉनवेज खा रहे हैं, भी एक कमेंट मैंने कल पढ़ा था कि जो नॉनवेज खाते हैं, जो पूजा पाठ नहीं करते, उनकी लाइफ बिल्कुल बढ़िया चलती है। और जो बहुत ज़्यादा भक्ति करते हैं, जो बहुत ज़्यादा डिवाइन को मानते हैं, उनकी लाइफ में बहुत ऑब्स्टिकल्स आते हैं।
तो देखिए, ये आपके सबकॉन्शियस की एनर्जी है। अगर आप हायर लेवल पे हैं, आप इस धरती पर आए हैं सिर्फ 2 रोटी खाने, सोने, घूमने फिरने, मूवी देखने नहीं आए हैं। इस धरती पर आने का आपका एक पर्पज़ है। तो जो लोग असेंशन प्रोसेस में होते हैं या जिन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त किया है, जो अवेकनिंग जर्नी में है, उनको आगे की सिचुएशन दिखती है। उनको पता है कि मेरी सोल यहाँ क्या करने आई है, मुझे अपनी सोल को ग्रो करना है ताकि मुझे बार बार इस जन्म मृत्यु के चक्कर से गोल गोल घूमने से छुटकारा मिल जाए, मेरी सोल पावरफुल बने। तो वो लोग सात्विकता से रहते हैं, वो लोग ईश्वर की भक्ति करते हैं, उन्हें पता है कि ईश्वर परीक्षा लेते हैं, वो रेडी हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, भगवान जितनी परीक्षा लेना ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक ना एक टाइम जब परीक्षा ख़त्म होती है, उनको छप्पड़ फाड़ के ब्लेसिंग्स मिलती हैं। बहुत सारे ऐसे अमीर लोग हैं इस भारतवर्ष में जो दिन रात भक्ति करते हैं, दिन रात पूजा पाठ करते हैं। उन्हें भी नहीं करना चाहिए, उनके पास तो धन धान्य की कोई कमी नहीं है ना। लेकिन आप देखिए वो कितने दान पुण्य के कार्य करते हैं, कितनी पूजा पाठ करते हैं, हमेशा सात्विकता से रहते हैं। क्यों रहते हैं? ताकि उनकी 7 पुश्तें ब्लेसिंग्स रिसीव कर सकें और उनकी जो एनर्जी है, जो सोल है, वो और पावरफुल बन सके। चाहे तो वो ऐशो आराम की ज़िंदगी जिए, खूब नॉनवेज खाएं और खूब घूमें फिरें, पैसे उड़ाएं, उनको क्या कमी है। बट नहीं, वो ब्राह्मणों की सेवा करते हैं, दान पुण्य के कार्य करते हैं। क्यों करते हैं? उनको तो ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन वो करते हैं। तो जो भी अपनी सोल की ग्रोथ चाहता है, जो भी अपनी अवेकनिंग से गुजरा है या जो भी असेंशन प्रोसेस में है और महान लोगों की छत्र छाया में है, उनको पता है कि सोल यहाँ क्या करने आई है, आप कौन हैं, आप क्या करने आए हैं। वो किसी प्राणी को हर्ट करके अपने पेट को नहीं भर पाएंगे। उनको ऐसा लगेगा कि ये भगवान, मैंने ये कौन सा पाप कर दिया, अब मेरा क्या होगा, मैं इसका प्रायश्चित कैसे करूं, गलती से भी अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो प्रायश्चित कैसे करूं। तो ये अपनी अपनी सोच है। कुछ लोगों के लिए भक्ति सब कुछ है, अपनी सोल की ग्रोथ सब कुछ है, और ऐसे ही लोगों को भगवान चुनते हैं। आगे जो मुसीबत आने वाली है उसमें मॉनिटर बनाया जाता है ना लोगों को, तो भगवान के जो मॉनिटर्स हैं इस धरती पर, वो आगे मोर्चा संभालेंगे। और जब वो वक्त आएगा तो आपको वो चीज़ें दिखेंगी कि कौन है वो जिन्हें भगवान ने चुना है कुछ इम्पोर्टेंट मिशन के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर है क्रॉस रोड्स, चूज़ द राइट पाथ। कई लोग ऐसे हैं जो मुश्किल दौर में हैं, उन्हें नहीं पता कि वो किस रास्ते पर आगे बढ़ें। जिस रास्ते पर भगवान आपको ले आना चाहते हैं और आप रेजिस्ट कर रहे हैं, अपने आप को आप रोक रहे हैं कि नहीं ये रास्ता बड़ा कठिन है, शॉर्टकट मारते हैं। लेकिन भगवान हमेशा आपको कठिन रास्ता ही देंगे। जो भी भक्त कठिन रास्ता चूज़ करेगा वो भगवान शिव की तरफ ही जाएगा, हायर पावर्स की तरफ जाएगा, एनर्जीज़ की तरफ जाएगा, अलाइनमेंट की तरफ जाएगा। शक्तियों से आपका जो भी अलाइनमेंट है वो आसान रास्ते से पॉसिबल नहीं है। तो आप में से कई लोग ऐसे हैं जो क्रॉस रोड में हैं, ये या वो। तो ऐसे में ऑलवेज़ मेडिटेशन करें, अपनी सोल को पावरफुल बनाएं ताकि आपका इंट्यूशन आपको उसमें सपोर्ट कर दे कि विच वे इज़ गुड फॉर यू, कौन से पाथ पे आपको आगे बढ़ना चाहिए। दूसरी चीज़, वी हैव आदि योगी एम्बार्किंग ऑन द पाथ ऑफ योगा। भगवान भोलेनाथ के पास सारा पावर है, वो देवों के देव हैं, महादेव हैं, समय जिनके आगे क्षीण हो जाए, महाकाल है वो। लेकिन उसके बाद भी वो शांत बैठकर तपस्या करते रहते हैं। यहाँ पर आप जितनी अपनी सोल को असेंशन देना चाहते हो, अपनी पावर्स को हमेशा बैलेंस में लाना चाहते हो, मेंटेन करना चाहते हो, उतना ज़्यादा आपको योग साधना मेडिटेशन करना चाहिए। अगर आपको सिर्फ ये है कि भाई मेरी लाइफ में सब कुछ ठीक चले, मेरी एक अच्छी खासी ज़िंदगी हो, मेरा पति हो, पत्नी हो, बच्चे हों, खाना पीना भरा रहे, धन धान्य की कोई कमी ना रहे, और कमा लें और जमा कर लें, हमारी 4-5 पुश्त खाए पिए एंजॉय करें, वो जो सोच है और जो असेंशन की सोच है ये बिल्कुल डिफरेंट है। तो जो लोग अपनी सोल की ग्रोथ चाहते हैं
उन्हें मेडिटेशन करना चाहिए, उन्हें प्रैक्टिस करना चाहिए, योग साधना। फ़िज़िकल लेवल पे योगा आप कर सकते हैं, मेंटल लेवल पे आप मेडिटेशन कर सकते हैं, मंत्र जाप कर सकते हैं। उससे क्या होगा, उससे आप वो भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं जो इस धरती पर कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। क्योंकि यूनिवर्स ब्लेस करती है, यूनिवर्स कहती है कि ये बच्चा ऐसे माहौल में रहकर भी हमें याद कर रहा है, हम पर भरोसा कर रहा है। तो वो चुन चुन के आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स को खुद ही ब्लेसिंग से पूर्ण कर देते हैं। उनसे आपको कुछ मांगना ही नहीं पड़ता, बिकॉज़ दे नो एवरीथिंग। उनसे आपको ये नहीं बोलना पड़ता एक गाड़ी दिलवा दो, रेंज रोवर सड़क पे देखा था मैंने, खड़ी है, मस्त लग रही है, बोलना ही नहीं पड़ता, ब्लेस कर देते हैं आपको। तो इसलिए हमेशा सही रास्ते पर चलिए। जितनी मुश्किल आए समझ लीजिए कि आप, भगवान ने आपको चुना है, तभी आपको मुश्किल मिल रही है। बाकी अपनी सोल की ग्रोथ पर फोकस करिए। इस धरती पर अगर आप आए हैं तो सोल की ग्रोथ कैसे हो, कौन से कर्म से आपकी सोल मजबूत हो, आपकी सोल के बैगेजेस कैसे रिलीज़ हों, जाने अनजाने आप और बोझ अपने सोल पर न डाल लें। इन चीज़ों पर जो लोग पहले से ही फोकस करेंगे उनको छत्र छाया स्वयं प्रभु की मिलती है। सो ये थी गाइस आज की रीडिंग कुछ गाइडेड एनर्जीज़ के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।